तो वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 11B का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट और उसकी फिगर आपके सामने है। तो आइए पहले स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है द फिगर शोज अ ट्रेपीजियम ए बी सी डी वेयर ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो हमें एक फिगर बनाकर दी गई है और ये फिगर आपको पता है अब कि ये एक ट्रेपीजियम है और इसका नाम है ए बी सी डी। ए बी सी डी, तो ए बी सी डी जो ये शेप है बेसिकली ये एक ट्रेपीजियम है और इसमें बताया गया है कि ए बी पैरेलल है डी सी के। ये लाइंस आपको पता है ये पैरेलल को शो करती हैं। इसका मतलब है इस ट्रेपीजियम में ए बी और डी सी जो दो साइड्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है ए बी, उस पर एक एरोहेड लगा हुआ है और डी सी पे भी एक एरोहेड लगा हुआ है। इसका मतलब ये दोनों साइड्स आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। तो हमने क्या फाइंड करके दिखाना है, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करके दिखानी है और वाई की वैल्यू फाइंड करके दिखानी है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, इस ट्रेपीजियम में देख सकते हैं कि एक्स डिग्री आपको नज़र आ रहा है और वाई डिग्री नज़र आ रहा है। तो ये बेसिकली हमने फाइंड करके दिखाना है। तो मैंने ये शेप बोर्ड पे बना ली है, आइए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये वो शेप है जिसको हम कह रहे हैं ट्रेपीजियम है। ये बहुत क्लियर है क्योंकि मैं इससे पहले भी ट्रेपीजियम की शेप्स के एरियाज़ और उनके वॉल्यूम भी निकालना सिखा चुका हूँ। तो ट्रेपीजियम आपके पास एक ऐसी 4 साइडेड फिगर होती है जिसमें ये दो साइड्स पैरेलल होती हैं। इस पर यहाँ पे एरोहेड भी लगा हुआ है, तो इस शेप को ट्रेपीजियम बोलते हैं। इसके अलावा हम इसका एरिया और वॉल्यूम भी कैलकुलेट करना सीख चुके हैं लास्ट वीडियोज़ के अंदर। तो अब हमें देखना है कि हमने एक्स डिग्री कैसे फाइंड करना है और ये वाई डिग्री कैसे फाइंड करना है। तो इसमें जो हम कंसेप्ट जो यूज़ करने जा रहे हैं जिसकी मदद से हम ये एक्स डिग्री और वाई डिग्री फाइंड आउट करेंगे वो बेसिकली कंसेप्ट है ट्रांसवर्सल से रिलेटेड। तो ट्रांसवर्सल से रिलेटेड बात हो चुकी है, मैं यहाँ पे फिर से एक बार थोड़ा सा उसको शॉर्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी दो पैरेलल लाइंस को कोई भी स्ट्रेट लाइन कट करेगी तो वो जो स्ट्रेट लाइन होगी बेसिकली उसको बोला जाएगा ट्रांसवर्सल। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये बेसिकली कहलाएगी ट्रांसवर्सल। तो जैसे ये स्ट्रेट लाइन दो पैरेलल लाइंस को कट करती है तो ये कुछ एंगल्स बनाती है। जैसे यहाँ पे एक एंगल बनेगा, कुछ यहाँ पे बनेंगे, कुछ यहाँ पे बनेंगे, यहाँ पे और भी बहुत से एंगल इस तरीके से यहाँ पे बनेंगे। तो ये एंगल्स के बारे में मैं एक एक एंगल के बारे में डिटेल में बता चुका हूँ कि इनमें कॉरस्पॉन्डिंग कौन से होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर कौन से होंगे, वर्टिकल एंगल कौन से होंगे, सब बातें हो गई हैं। तो इसी से रिलेटेड हमने सवाल जो है ना सॉल्व करना है। तो जो कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं ट्रांसवर्सल से लेकर इस जगह अप्लाई करने जा रहे हैं वो कंसेप्ट ये है कि ट्रांसवर्सल के अंदर जो एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ट्रांसवर्सल आपके पास मिले तो उसमें जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं सेम साइड वाले, जैसे अगर आप देखें मैं यहाँ पे दोबारा से इस चीज़ को ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बहुत सारे एंगल्स मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। लेट्स से ये वो ट्रांसवर्सल है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, तो एक एंगल यहाँ पे बनेगा और एक एंगल लेट्स से यहाँ पे भी बनेगा। तो ये जो दो एंगल्स हैं ये दोनों के दोनों इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। इंटीरियर क्यों कहलाएंगे? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस के इनसाइड हैं, अंदर मौजूद हैं। तो ट्रांसवर्सल के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो एंगल जो इंटीरियर हों उनका सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल आता है। तो जब भी आपके पास दो पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करे यानी ट्रांसवर्सल कट करे तो उसमें जो इंटीरियर एंगल होंगे शर्त ये सेम साइड पे होने चाहिए। जिस साइड पे ये है उसी साइड पे यहाँ पे होना चाहिए, दोनों वर्टेक्स के सेम साइड पे। तो इसके भी राइट साइड पे, इसके वर्टेक्स के भी राइट साइड पे, तो इन दोनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। इसी तरीके से अगर कोई एंगल यहाँ पे होता तो इसका और इस वाले एंगल का सम भी 180 डिग्री होता। इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रांसवर्सल। कि जब भी ट्रांसवर्सल के बनाने से दो पैरेलल लाइंस के इंटीरियर एंगल बनते हैं, उसके इनसाइड कुछ एंगल्स बनते हैं जो कि इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं, उनका सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल आता है। यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं ट्रेपीजियम वाली फिगर में और देखेंगे हमारे पास एक्स डिग्री और वाई डिग्री किस तरह इसकी मदद से निकल आएगा। तो आप देखें, सबसे पहले तलाश करें कि इस ट्रेपीजियम में पैरेलल लाइंस कौन सी हैं। तो उन्होंने खुद ही बताया हुआ है डी सी और ए बी क्या है, पैरेलल लाइंस है। उस पर एरोहेड भी डला हुआ है तो हमें पहचानने में मुश्किल नहीं आने वाली। तो आप अगर इसको एक्सटेंड कर लें थोड़ी देर के लिए ताकि आपको समझने में आसानी हो, यहाँ से भी और यहाँ से, पहले मैं यहाँ से इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ, इस तरह यहाँ भी कर लें और फिर यहाँ पर भी कर लें। तो देखिए आपको इसमें दो तो ट्रांसवर्सल नज़र आ रही होंगी। एक ट्रांसवर्सल ये है, ये वाली लाइन जो एक इस पॉइंट पे इस लाइन को टच कर रही है और इस लाइन को इस पॉइंट पे टच कर रही है। ये एक लाइन है बेसिकली जो ट्रांसवर्सल का रोल प्ले कर रही है। तो अगर आप देखें दो पैरेलल लाइंस हैं डी सी और ए बी, ये दो पैरेलल लाइंस हैं बेसिकली, और ये एक ट्रांसवर्सल है। इस ट्रांसवर्सल की भी मैं बात नहीं कर रहा, अभी मैं जस्ट इस लाइन की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये एक लाइन है जो कि इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रही है यानी ट्रांसवर्सल है। तो इसके जो इंटीरियर एंगल बनते हैं वो बनते हैं 5x और x।
ये दोनों इन दो पैरेलल लाइंस का जो ट्रांसवर्सल बना हुआ है उस लिहाज से ये दोनों इंटीरियर एंगल बनते हैं। और मैंने अभी आपको बताया है कि अगर आपको एक लाइन कट कर रही हो, वो ट्रांसवर्सल हो, दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही हो, तो उसके जो इंटीरियर एंगल होंगे सेम साइड पे उनका सम कितना आना चाहिए, 180 के इक्वल। तो यही चीज़ अगर आप देखें कि यहाँ पे ये एक पैरेलल लाइन है, एक ये पैरेलल लाइन है, उस पर एक ये ट्रांसवर्सल इस तरह कट कर रही है, तो ये दो एंगल ऐसे हैं जो एक ही साइड पे हैं, यानी ये भी इधर ही है और ये भी साइड पे है, दोनों राइट साइड पे हैं। तो इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 5x डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। और मुझे आगे प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। ये प्रॉपर्टी है बेसिकली इंटीरियर एंगल्स, किसके हैं, ये ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल है। और ट्रांसवर्सल जो बनती है वो बेसिकली दो पैरेलल लाइंस की मदद से बनती है। वो पैरेलल लाइंस आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी कौन कौन सी हैं। वो है DC पैरेलल टू AB, DC पैरेलल टू AB, क्योंकि इन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान वो इंटीरियर एंगल्स बने हैं। तो अब आपने इसको सॉल्व कर लेना 5x प्लस x। तो 5x में जस्ट 1x कह लें या सिंपल x कह लें, एक ही मीनिंग है। 5x में x ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव करेंगे, डिवाइड हो जाएगा, या दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर लें तो आपके पास कुछ इक्वेशन ये बनेगी, ऐसे हो गया। और 180 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 30। तो ये आ गया 30 डिग्री। और डिग्री को डिग्री से कंपेयर कर लें तो x का आंसर आपके पास कितना आ गया, 30। तो हमने x फाइंड कर लिया है, वो कितना है हमारे पास, 30। अब जस्ट हमारे पास क्या रह गया है, y। तो आइए देखते हैं y हम किस तरह फाइंड करने जा रहे हैं। तो देखिए x तो हमने निकाल लिया है, वो कितना है हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है। या आप कह लें दोनों तरफ डिग्रीज को कंपेयर करके इस तरह भी आप लिख सकते हैं कि x हमारे पास कितना है, जस्ट 30। तो देखिए अब हमने निकालना है y। तो सेम प्रॉपर्टी जो मैंने x के लिए यूज़ की थी, वही प्रॉपर्टी ट्रांसवर्सल की मैं y के लिए भी यूज़ करूँगा। अब आप देखिए वही दो सेम पैरेलल लाइंस हैं, लेकिन अब ट्रांसवर्सल चेंज हो चुकी है। अब ये वाली हम ट्रांसवर्सल कंसिडर कर रहे हैं, ये वाली ट्रांसवर्सल कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इस ट्रांसवर्सल के लिहाज से, जो कि इन दो पैरेलल लाइंस के लिहाज से बनी हुई है, तो ये दो एंगल्स सेम साइड पे हैं और इंटीरियर हैं, यानी इनसाइड है, पैरेलल लाइंस के इनसाइड है। तो अगर ये पैरेलल लाइंस के इनसाइड हैं यानी इंटीरियर एंगल हैं और एक ही साइड पे हैं, यानी ये भी लेफ्ट पे है, ये भी इस वर्टेक्स के लिहाज से लेफ्ट पे है, तो इन दोनों का सम भी क्या आना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल, जैसे इन दो का 180 के इक्वल आया था। तो यही काम हम यहाँ पे लिखेंगे, हम लिखेंगे y डिग्री प्लस 2.2x डिग्री इक्वल 180 डिग्री। और आगे प्रॉपर्टी वही लिखेंगे क्योंकि वही प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, इंटीरियर एंगल्स। और किन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान है, ये DC और AB पैरेलल लाइन के दरमियान है, वो भी यहाँ पे मेंशन करेंगे, DC पैरेलल टू AB, ठीक है। तो देखिए y डिग्री तो हमने फाइंड करना है, इसको रहने दे वैसे ही, और 2.2 वैसे ही, और x डिग्री मैंने अभी फाइंड किया है, वो कितना है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 30 डिग्री, उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, और यहाँ पे बच गया 180 डिग्री एज इट इज़। तो यहाँ पे बचेगा y डिग्री। अब आपने यहाँ पे 2.2 को मल्टीप्लाई करवाना है 30 से, ताकि आपके पास यहाँ पे आंसर आ सके। तो 2.2 को आप 30 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 66 डिग्री, और यहाँ पे जस्ट बचेगा 180 डिग्री। ये एडिशन का है, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव करूँगा, ये सब्ट्रैक्शन का साइन में तब्दील हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा। या आप दोनों तरफ 66 से माइनस करवा लें तो भी यही इक्वेशन आपके पास आएगी। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 66 डिग्री। तो 180 में से आपने 66 डिग्री को कर देना है माइनस, तो आपके पास आंसर आएगा 114 यानी 114 डिग्री। और इसको आप कंपेयर कर लें तो ये डिग्री को डिग्री से कंपेयर करें तो y इक्वल आएगा आपके पास 114 के। तो ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, y का। x का आंसर क्या आ गया, 30। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 11B का।